नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं दिन भर की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों में। जहां पर जानेंगे राशन, गैस, सोना, चांदी, स्कूल, कॉलेज, मौसम और खास बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें कि अयोध्या में शुरू हुआ भव्य दीपोत्सव। जहां पर अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है और आज प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। अब अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है और अयोध्या यानी कि सरयू तट पर यानी कि भव्य नज़ारे देखने को मिल रहा है। जहां पर सरयू के तट पर भगवान राम के स्वागत में लोगों ने भव्य तैयारियां की हैं और वहां पर राम की पौड़ी यानी कि पौड़ी पर एक साथ 5 लाख दिए जलाए गए हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अयोध्या के लिए सिर्फ 1622 रुपये में मिलेगा फ्लाइट का टिकट। जहां पर अयोध्या में आज राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है और वहीं पर पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वहीं पर इसी मौके का जश्न मनाने के लिए स्वाइप जेट विशेष सेल के जरिए अयोध्या जाने की सस्ती टिकट दे रही है। वहीं पर स्वाइप जेट अयोध्या जाने के लिए एक तरफ की सस्ती टिकट दी गई, यानी कि कह सकते हैं टिकट 1622 रुपये में दे रही है। और वहीं कंपनी ने कहा है कि वह विशेष सेल के जरिए प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रही है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत से मिले पीएम मोदी। जहां पर अयोध्या में आज रामलला की जो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो गया है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी पहुंचे। वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने भाषण दिया और इसी के बाद पीएम दोनों दिग्गज सितारों से मिले और फिर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मंदिर परिसर में रजनीकांत और अमिताभ का हाल जाना। बाद में कह सकते हैं कि कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने बिग बी से मुलाकात की। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्हें भगवान शंकर देव के मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। इसी के बाद राहुल गांधी मंदिर के बाहर ही भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और दूसरी तरफ और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि मंदिर प्रशासन से काफी देर की बातचीत के बाद केवल स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायकों को यानी कि बरदोवा थाना जाने की इजाजत दी गई। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आईपीएल 2024 को लेकर आया बड़ा अपडेट। जहां पर आईपीएल 2024 को लेकर बड़ी खबर कह सकते हैं कि अपडेट सामने आई है और दरअसल खबरों के अनुसार आईपीएल का 17वां सीजन 22 मार्च को शुरू हो सकता है, जबकि 26 मई को आईपीएल का फाइनल मुकाबला हो सकता है। और हालांकि आईपीएल के 17वें सीजन का जो ऑफिशियल शुरू लोकसभा चुनाव की तारीखों के कारण अब तक घोषित नहीं हुआ है। बता दें कि इसके 5 दिन बाद ही 1 जून को वेस्टइंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एक लंबा सपना हुआ पूरा। जहां पर आपको बता दें कि यूपी के अयोध्या में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर का पूरे विधि विधान से उद्घाटन हो गया है और वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सभी भारतीयों का बहुत पुराना सपना था और आखिरकार 500 साल का जो पुराना सपना हो गया है यानी कि साकार हो गया है। और उन्होंने कहा है कि कई वर्षों के बाद अद्भुत क्षण सामने आया है और पूरे देश इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। और पीएम मोदी ने कहा कि यानी कि दूरदर्शिता और संपन्न से यह संभव हुआ है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान। जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि कालचक्र बदल रहा है और ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजीय पथ के यानी कि शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजारों वर्ष बाद पीढ़ी राष्ट्रीय निर्माण के हमारे आज के कार्य को याद करेगी और इसीलिए मैं कहता हूँ यही समय है, सही समय है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सभी धर्मों के नेताओं के साथ निकाली सद्भावना रैली। जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सद्भावना रैली निकाली है और इसी दौरान वह कोलकाता की सड़कों पर पैदल चलती नजर भी आई। उनकी ये रैली दक्षिणी को कोलकाता की हजारा काउंसिल से शुरू हुई और पार्क सर्कस के मैदान तक गई और इसी दौरान रैली विभिन्न धार्मिक स्थानों से होकर गुजरी। जहां पर सबसे पहले ममता काली घाटी मंदिर पहुंचकर काली माता की पूजा की।
अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मुकेश अंबानी राम मंदिर ट्रस्ट को देगा इतने करोड़। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और इसी समारोह में कारोबारी जगत से मुकेश अंबानी भी अपनी पूरी फैमिली के साथ अयोध्या धाम पहुंचे हुए थे। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है और दान से संबंधित घोषणा राम मंदिर के अभिषेक के महत्वपूर्ण अवसर पर मुकेश अंबानी द्वारा यानी कि मंदिर का दौरा करने के तुरंत बाद की गई थी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अमेरिका में इस वजह से हुई 83 लोगों की मौत। अमेरिका में बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो रही है और दरअसल पूरा अमेरिका इन दिनों बर्फीले तूफानों के चलते बेहद सर्द मौसम की जानलेवा स्थितियों से जूझ रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि कई राज्यों में तापमान -34 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक आ चुका है और जिसकी वजह से अमेरिका में अब तक कम से कम 83 लोगों की जान जा चुकी है। खबरों के अनुसार खबरों में यानी कि मौसम के कारण रविवार को यानी कि 342 उड़ान रद्द रही और यानी कि 557 उड़ानों में देरी हुई। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अरुण योगीराज ने बनाई राम भगवान की मूर्ति। जहां पर अयोध्या राम की मूर्ति प्रसिद्ध मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है और कर्नाटक के अरुण योगीराज ने MBA पूरा किया है। जहां पर 2008 से उन्होंने पारिवारिक यानी कि कह सकते हैं कि विरासत यानी कि मूर्ति कला के पेश में प्रवेश किया और अब तक 1000 से ज़्यादा अलग अलग मूर्तियां तराशी जा चुकी हैं। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति और दिल्ली में इंडिया गेट के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी डिजाइन की है।